हमारे पास आ रहा है एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग है, ये अपने पास क्या है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन है। तो यहाँ हम इस इन दोनों को, मैग्नीशियम सल्फेट को और कैल्शियम ग्लूकोनेट को, इनको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में परफॉर्म भी करेंगे, ठीक है, अगर कोरोना ठीक होता है तो। मगर यहाँ मैं अभी तुम्हें एक बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। तो बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हम देख रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या हो गया अपने पास, मैग्नीशियम सल्फेट इज टाइट्रेटेड डायरेक्टली अगेंस्ट द डाइसोडियम ईडीटी इन द प्रेजेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द moderate blank T mix indicator and reaction involved in the titration is following। तो यहाँ पे मैं वापस उसी टाइप को लेके आ रहा हूँ जो अपन ने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर सबसे पहला टाइप पढ़ा था, जिसको हम कह रहे थे डायरेक्ट टाइट्रेशन। तो डायरेक्ट टाइट्रेशन में हमने क्या किया था कि अगर मान लो मैग्नीशियम सल्फेट मुझे यूज लेना है, तो मैग्नीशियम सल्फेट को मैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लूंगा। उसके लिए जो पीएच कंडीशन है जिससे कि वो ईडीटीएट के साथ में कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो वहां पे उसके लिए पीएच कंडीशन कितनी है अपने पास, पीएच 10। तो मैं वहां पे उसके लिए बफर सॉल्यूशन यूज करूंगा। तो बफर सॉल्यूशन से वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पहले मैंने जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनिया का सॉल्यूशन और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जो बफर सॉल्यूशन है उसको मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर। और पीएच पेपर से मैं क्या कर रहा हूँ, उसका पीएच अब मेरे अपने आप से पीएच 10 पे सेट कर दिया। अब जब मैंने पीएच 10 पे इसके लिए सेट कर दिया, तो अब मैंने उसके अंदर इंडिकेटर डाल दिया। अब मैं जब ब्यूरेट से उसकी टाइट्रेशन करूंगा, तो ब्यूरेट में से क्या आ रहा है अपने पास, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ईडीटी आ रहा है। वो ईडीटी अपने हाथ में आएगा तो वो अपने आप में क्या करेगा, मैग्नीशियम जो अपने पास है Mg+2, उसके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्लियर। और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही वो Mg+2 रिएक्शन खत्म हो जाएगी, तो हमें लास्ट में इंडिकेटर से पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे Mg+2 आयन कैसा है। तो ये अपने आप में जो हमने डायरेक्ट टाइट्रेशन पढ़ी है वही कंसेप्ट है, बस प्रिंसिपल के फॉर्म में एक सिंपल कंसेप्ट क्या है कि ईडीटीए Mg+2 से रिएक्शन करेगा, जिसकी रिएक्शन ये है अपने पास। और इस रिएक्शन के कंप्लीट होते ही कि अपने पास क्या होगा, Mg+2 खत्म हो जाएगा, और इंडिकेटर जो मॉडरेट ब्लैक अपने पास टी है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। तो वो अपने पास क्या कर देगा, अपना खुद का कलर है जो ब्लूइश कलर है वो अपने आप में शो कर देगा। तो सबसे पहले इसको अपन ये समझे, तो जब अपन कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अगर अपन इरिक्लोम ब्लैक टी अपन यूज करते हैं, तो इरिक्लोम ब्लैक टी अपने पास क्या हो रहा है कि सबसे पहले उसके अंदर हमने ईडीटीए नहीं डाला है। ईडीटीए नहीं डाला है तो क्या होगा कि वो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या है अपने पास, Mg+2 और इंडिकेटर, और इसका पीएच हमने सेट कर दिया किससे, जो अमोनिया बफर हमने बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर क्या हो रहा है अपने पास कि Mg+2 अपने पास इरिक्लोम ब्लैक टी से रिएक्शन करेगा, तो उसका कलर वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो अपने पास क्या होगा, वाइन रेड कलर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंडिकेटर Mg+2 रिएक्ट कर रहे हैं तो वाइन रेड कलर आ रहा है। अब जैसे ही हमने पास ईडीटीए डालेंगे, तो अब हमारे पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, जो मैग्नीशियम है। अब वो मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा, ईडीटीए से। तो इस तरीके से लास्ट में जैसे जैसे अपने पास इंडिकेटर फ्री होगा, तो अपने पास ब्लूइश कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम Mg+2 को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये अपने पास प्रैक्टिकल है, इसको अपन प्रैक्टिकल में परफॉर्म भी करेंगे। इसी के बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है एस्टिमेशन ऑफ द कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट में भी हम क्या कह रहे हैं, दिस इज ए रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, जो कि हमने बाद में पढ़ी थी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द मॉडरेट ब्लैक मिक्सचर इंडिकेटर विद द शो द फर्स्ट कलर। तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे कि एक कॉम्प्लेक्स बना के हम उसके अंदर डाल रहे थे। क्लियर। तो यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हम इंडिकेटर के फॉर्म में यहाँ पे Mg+2 हमने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर। तो Mg+2 किसके साथ में, ईडीटीए के साथ में हम उसके अंदर डाल दिया इसके अंदर। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, अब कैल्शियम यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करेगा ईडीटीए से। तो हमारे पास क्या हो गया, Mg+2 हमारे पास रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्टडी किया था, वही प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इन विच द मोर स्टेबल देन द calcium indicator complex, therefore the calcium has not any effect on the magnesium indicator complex on the titration against diadeitium indicator complex of the calcium and diadeitium indicator is formed। तो यहाँ पे सेकेंड केस में अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि
मैग्नीशियम अपने पास है, मैग्नीशियम ईडीटी के साथ उसके साथ आयन है, तो इंडिकेटर के साथ में हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीशियम उसके साथ में रिएक्ट कर गया इंडिकेटर से। फिर जैसे ही वो ईडीटी से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे वापस जैसे हमने अभी डायरेक्ट टाइटेशन करी उसके साथ में हमको रिएक्शन के फॉर्म में दिख जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्रिएट कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने क्या देखा था कि हम सबसे पहले कोई ईडीटी के साथ में मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं, फिर उस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या कर दिया, उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दिया जिसके अंदर कैल्शियम+2 आयन है। कैल्शियम+2 आयन क्या करेगा, Mg+2 को रिलीज करेगा, Mg+2 रिलीज हो गया, तो उस Mg+2 को हम वापस क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे रिएक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन के हमने अलग अलग टाइप हमने यहाँ पे पढ़े हैं, तो उन टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहीं पे हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में द मेटल आयन इंडिकेटर एडेड टू द मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स एंड द एनालाइट आयन डिस्पर्स फ्रॉम द मेटल आयन। तो यहाँ पे जो हमने देखा था, तो सबसे पहले हमने मैग्नीशियम ईडीटीए डाला उसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिसके अंदर कैल्शियम आयन है। अब वो कैल्शियम आयन क्या करेगा, ईडी मैग्नीशियम Mg+2 को रिलीज कर देगा और खुद क्या कर देगा, कैल्शियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैल्शियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ पे Mg+2 फ्री हो गया, जिसको हमने वापस क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ईडीटीए से रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कितना हमारे पास Mg+2 था जो कि डिस्प्लेस हुआ किससे, कैल्शियम+2 से, तो उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैल्शियम आयन को हम पता कर सकते हैं। और कैल्शियम आयन को हमने पता कर लिया तो यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट की जो रिएक्शन है उससे हम पता कर लेंगे कि कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना होगा, क्योंकि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास। तो कैल्शियम+2 हमें पता पड़ गया तो कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना होगा उसको भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये भी अपने पास प्रैक्टिकल फॉर्म में है, इसको भी हम वहाँ पे प्रैक्टिकल में लैब में परफॉर्म करेंगे।